कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का जब बुलावा आता है तभी आप उनके दर्शन के लिए पुरी जा पाते हो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमने भी सडनली डिसाइड किया था कि हम पुरी जाएंगे और एंड मोमेंट पे हमको टिकट्स भी मिल गए थे। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे सिटीज से आपको पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। वहाँ से आप बाय कार या बाय बस पुरी तक पहुँच सकते हैं। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट पहुँची थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग ही मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। इसलिए फर्स्ट डे में होटल चेक इन करने के बाद जल्दी हम निकल गए और पहले किया अपनी पेट पूजा मतलब लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। फिर हम पहुंच गए यहाँ का फेमस कोणार्क टेम्पल। यहाँ की एंट्री फी वैसे तो इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ एंड फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है, लेकिन क्योंकि मेरे पापा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है इसीलिए हमसे कोई फ़ी नहीं लिया गया। 13th सेंचुरी में ये टेम्पल भगवान सूर्य देव जी के लिए यहाँ के किंग नरसिम्हा देव जी ने बनाया था, इसीलिए इस मंदिर को सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और सच में यहाँ की हर एक वॉल, हर एक स्कल्पचर एक कहानी कहती है ऑफ आर्ट, डिवोशन एंड अमेजिंग क्राफ्टमैनशिप की। और ऐसे ही पूरे टेम्पल की अमेजिंग कारीगरी को अपने आंखों से निहारने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन चंद्रभागा बीच। एक तरफ सूरज की किरणें और दूसरी तरफ समुद्र की लहरों के साथ खेलते मस्ती करके कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। फिर वहां से होटल वापस जाने के रास्ते में हमने माता रामाचंदी जी की भी दर्शन किए। माता के भव्य दर्शन के बाद फिर हम होटल के लिए निकल गए और करीब 5 बजे के आसपास हम होटल पहुंच गए। दिन भर की थकान के बाद होटल में थोड़ा फ्रेश होके जब हम पुरी बीच पहुंचे तो वहाँ के हवा में कुछ एक अलग ही सुकून था। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे दुकानें एंड एक हलचल वाला माहौल था। एंड कैन यू बिलीव गाइस, वहाँ पे जाके मैं जिंदगी में पहली बार शंख बजा पाई। इससे पहले कभी भी नहीं बजा पाई थी। मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई थी। और वहाँ पे एक एजेड अंकल आए, अलग अलग तरह की अपनी होममेड मिठाइयाँ लेके। अगर आप पुरी जाते हो और बीच में ये अंकल मिलते हैं तो डेफिनेटली इन अंकल से आप मिठाई परचेज कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी मिठाई सेल कर रहे थे अंकल। फिर अंकल के हाथ की टेस्टी मिठाई ट्राई करने के बाद हमने वहाँ पे ट्राई किया सी फूड। वो भी काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी अच्छे रेट पे था। 100 रुपीज़ में हमको 5 पीसेस प्रॉन्स। फिर हमारे होटल के पास ही ये बंगाली रेस्टोरेंट मिला था पांचपुरन। वहाँ पे हमने टेस्टी सा डिनर अपना फिनिश किया और निकल गए अपने होटल के लिए। सच में वेव से बातें करती है हवा और रेत पे चलते हुए मेरे कदम, मानो जैसे एक ही बात कह रही थी कि ये पल यही रुक जाए। और इसी के साथ आज का मिनी ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगले मिनी ब्लॉग में, जिसमें हम कल जा रहे हैं प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए।